अच्छा बनाया है, जबरदस्त है। नहीं मेरा मुंह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमना नटिंघम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्लेन हमारा लैंड कर चुका था। अब हम जद्दा एयरपोर्ट पर थे और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना नीट एंड क्लीन एंड शाइनी एयरपोर्ट था ना, माशाल्लाह हमें बहुत पसंद आया। इतनी सफाई भी थी, टाइल्स इतनी ज़बरदस्त, लाइटिंग ज़बरदस्त, सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके थे। अब हम जा रहे थे इमिग्रेशन कॉर्नर की तरफ। तो ये देखें जी, वेलकम टू जद्दा सिटी। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह पहुंच जाएंगे जद्दा सिटी में, फिर अल्लाह ताला के घर से एक स्टेप दूर। तो ये यहाँ पे ना थोड़ा चलने के बाद फिर हमें किसी ने बताया यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे ट्रेन आएगी, वो आपको आगे लेके जाएगी। और बड़ी ज़बरदस्त हमें ये ट्रेन लगी है माशाल्लाह से। ये देखें, ये तो यूके में भी ऐसा सिस्टम नहीं है। इतना ज़बरदस्त हमें ये सिस्टम लगा कि इतना चलना पड़ना था। तो यहाँ पे हम बैठ गए, ट्राम में कोई भी नहीं था। हम तकरीबन 2 बजे मिडनाइट पहुँचे थे। तो ये देखिए सारी ट्राम खाली है। बड़ा इन्जॉय किया हमने, यूके वालों के लिए नई चीज़ हो गई। ट्राम पे बैठ के जा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ जाता है। चलो जी, यहाँ पे हम इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे भी बिल्कुल भी रश नहीं था। और यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह हमारे चेक हो रहे थे और फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये लोग ले रहे थे। उसके बाद चेकिंग करके आई थिंक 5 to 10 मिनट्स ही लगे होंगे। मेरी तो ज़ुबान भी अब लड़खड़ा रही है लगे होंगे कि हम लोग जो है ना वो यहाँ से फिर निकल चुके थे अपने लगेज एरिया की तरफ। सामान ऑलमोस्ट हमारा आ चुका था, बस एक आध बैग रह गया था और पुशचेयर का वेट कर रहे थे हम लोग। ये देखें, ये हमारा सारा सामान आ गया था और अब हम जो है ना वो पुशचेयर को देख रहे थे। फिर मुझे याद आया कि वहाँ एक साइड पे ना लास्ट टाइम भी हमारे साथ इस तरह हुआ था जब पाकिस्तान गए थे। पुशचेयर उन्होंने सारी निकाल के ना फ्रंट पे रखी हुई थी। फिर मैं और मेरा बेटा हम लोग गए हैं देखने के लिए। तो वाकई वहाँ पे आगे करके ना जितनी भी पुशचेयर्स थी, बच्चों की व्हील चेयर्स वगैरह भी थी ना, वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। बस वहाँ से हमने अपनी पुशचेयर कलेक्ट की है और फिर जो है ना हम इस एरिया से भी बाहर की तरफ निकले हैं। वहाँ पे हमने टैक्सी बुक करवाई हुई थी, तो बस उनका वेट कर रहे थे। और कुछ हमें कहा गया था कि यहीं पे ना आपको सिम्स वगैरह भी मिल जाएंगी, काउंटर बने होते हैं। तो यहीं से आपने सिम्स वगैरह ले लेनी है। वो पैकेज देते हैं आपको, डेज़ के हिसाब से ना पूछते हैं आपका कितने दिन का स्टे है। तो फिर वो बता देते हैं कि आपने कितना GB लेना है, 2 GB लेना है, 3 GB लेना है, जितना भी आपने लेना। बस हमने सिम्स वगैरह ले ली थी। ये देखें, हमारी टैक्सी भी आ चुकी थी माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी टैक्सी हम करवाई थी क्योंकि सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये देखें जी, ये है जद्दा सिटी माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत। लाइट्स ही लाइट्स, हर तरफ लाइट्स ही लाइट। बस हम जा रहे थे, अब थोड़ा ही दूर रह गए थे। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि अल्लाह ताला के शहर में कदम रखना है हम लोगों ने। तो ये देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके थे मक्का। इतनी रौनक माशाल्लाह से, इतनी रौनक। हम लोग तो ना तबीयत खुश हो गई देख के कि रात के 2:30-3 बजे इतनी रौनक, सब कुछ खुला हुआ है। एहराम ही एहराम लोगों ने पहने हुए हैं, अबायास पहने हुए हैं और बसेस आ रही हैं, लोग उतर रहे हैं हाजी उम्रा करने के लिए। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। इतनी रौनक माशाल्लाह, इतना दिल खुश हुआ है। पहना ना मिलाप चलो इब्राहिम, क्या हाल है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है? ठीक है, हरम पाया हुआ, ठीक है, सही है, ठीक है। क्या हाल है? क्या हाल है राफे? ठीक हो? क्या हाल है बेटा? ठीक हो? इब्राहिम तो लो सलाम, इधर आओ। क्या हाल है? ठीक हो? मैं और मेरी बहन हम तकरीबन 2.5 साल के बाद मिले थे। मेरी बहन की फैमिली भी आई हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो तो रोने लग गई थी। और उसके हस्बैंड से तो मैं तकरीबन आई थिंक काफ़ी सालों के बाद मिली हूँ, क्योंकि मैं उसकी शादी पे भी नहीं आ सकी थी पाकिस्तान।
तो है तो मेरे कज़न ही है, उसके हस्बैंड भी मेरे कज़न ही है, लेकिन शादी के बाद उसको मैं पहली दफ़ा ही अपने बहनोई को भी मिली थी, बच्चों के साथ मिली, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर अम्मी से भी ना दोबारा मैंने कहा मैं मिलती हूँ, पहले मैं मिल चुकी थी अम्मी से तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद मुलाकात हुई थी। तो बार बार हम एक दूसरे को मिल रहे थे कि अल्लाह ताला ने कैसे हमें अल्लाह ताला ने अपने घर में मिलाया। जब अम्मी यहाँ पे आई थी यूके मेरे पास, तो अम्मी कह रही थी कि पता नहीं कब मिलना होगा दोबारा, तो अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। और हम सब ने देखे यहाँ पे ना वाइट अबायास पहने हुए हैं कि हमने ये डिसाइड किया था कि मेंस के तो होंगे वाइट एहराम, लेकिन हम भी ना जितनी भी वुमेंस होंगी हम वाइट अबायास पहनेंगे। तो सब ने वाइट पहने थे। ये देखें, ये अभी ना थोड़ा कबूतर चौक जिसको कहते हैं बड़ा फेमस है यहाँ का, हम वहाँ पे खड़े थे। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे थे, अम्मी को सांस चढ़ जाता था ना, फिर हम थोड़ा रुक जाते थे, सांस ले लेते थे, फिर हम आगे निकल जाते थे। तो ये देखें जी, ये था हमारा होटल में सामान वगैरह रखा, आधा पौना घंटा हमने बस रेस्ट किया होगा। रेस्ट भी क्या किया, बस फ्रेश अप हुए थे थोड़ा, फिर हमने कहा था कि हम निकलेंगे सुबह होने से पहले इंशाल्लाह उम्रा जो है ना वो हमने कंप्लीट करना है। तो बस अब ये होटल रूम जो है ना वही अपना ढूंढ रहे थे, तो बस मिल गया हमें। 4th फ्लोर पे हमारा रूम था, तो माशाल्लाह अच्छा रूम था, ज़बरदस्त था, काफ़ी अच्छी सर्विस भी इन्होंने हमें दी, हमें यहाँ तक वो लेके आए हैं। भाई जो हैं वो वेट करते रहे हैं मुझे, मेरी सिस्टर ने बताया, कहती है हमारा रूम उन्होंने दिया हमें, तो हाँ उनके तकरीबन आने से 6-7 घंटे बाद हम आए, तो वो भाई वहीं पे ना बैठे रहे हमारे लिए के आए, तो वो हमें ख़ुद जो है ना वो कीज़ हैंड ओवर करें। तो बस यहाँ पे हमें जूसेस वगैरह पिलाए गए, वेलकम के लिए ड्रिंक रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, जूसेस वगैरह पड़े हुए थे। चलें जी, जूस वगैरह पिए, फिर हम लोग निकल गए थे हरम की तरफ। बस दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी, बस छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए, ज़्यादा डिटेल के साथ बना भी नहीं सकी, क्योंकि पहले हम 1 दिन पहले के घर से निकले हुए हैं। फ़्लाइट भी तकरीबन हमारी 1.5 से पौने 2 घंटे डिले हो गई थी, तो फिर सफ़र जो है वो भी तकरीबन 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। लेकिन ये कि सब ने हमें कहा कि आप रेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, बाद में निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, रेस्ट नहीं, एक वो खुशी थी कि अल्लाह ताला के घर जाना है। तो ये देखें जी, ये हम हरम के अंदर एंटर हो चुके थे। माशाल्लाह इतना खूबसूरत है अल्लाह ताला का घर, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इतना प्यारा है अल्लाह ताला का घर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम शहर में थे, अभी हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, हमारा फ़र्स्ट टाइम था। तो यहाँ पे हम आए, हमने अपने बहनोई को कहा था कि आप तो आए हुए हैं तो हमारी ना पहले व्यू की जो है ना वो रिकॉर्ड करें प्लीज़, अल्लाह ताला के घर को हम देखें, आप वो रिकॉर्ड करें। कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, कहते हैं कि यहाँ पे आके फीलिंग्स वगैरह भी सारी आपकी ना वो ख़त्म हो जाती, समझ ही नहीं आता कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। काफ़ी अभी दूर था खाना काबा, इतना बिल्कुल हमारे सामने नहीं था, लेकिन हमारी नज़र उस पर ना पड़ने वाली थी। तो बहनोई ने कहा कि आप यहीं से ना दुआ मांग लें, क्योंकि आगे जाते जाते आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम एक्सीलेटर से हम जा रहे थे नीचे की तरफ, फिर सामने खाना काबा होना था। तो मैं आपको ना अभी दिखाती हूँ, ये मेरी सिस्टर और सिस्टर के साथ अम्मी हैं, बच्चे हैं साथ में, इसके 2 बच्चे भी गुम गए थे इसके बच्चे हरम पाक में गुम गए थे, शुक्र है कि फ़ौरन हमने भाग दौड़ की और हमें मिल गए। तो ये देखें, ये इसका छोटा बेटा है, हराम बादा है माशाल्लाह से, इतनी डिटेल से इसकी भी नहीं वीडियो बना सकी। ये देखें जी अल्लाह ताला का घर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी जो है वो पीछे बातें कर रही हैं, पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं। ये देखें जी, ये मेरी मानो बैठी हुई है अबायास पहन के, ये मेरी बहन का छोटा बेटा माशाल्लाह से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा ला, मानो इधर देख, लब्बैक अल्लाह इमा पापा साथ चलो, पापा साथ चलो, पापा के साथ चलो ना, वीडियो बना रही हूँ ऐसे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ओ इन्नल हम्दा इब्राहिम ला कबल ला शरीक।
माशाल्लाह आजो, माशाल्लाह, आजो, मेरी आजो। मानो पाया बहन की इतनी क्यूट लग चलो, रही थी, इसकी चलो, नानो मानो। पाया लेके आई थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो चल रही थी, अभी Good, हमने good. ना स्टार्ट नहीं किया था तवाफ, थैंक क्योंकि अभी हम काफ़ी ज़्यादा दूर थे। इतने ये लोग बैरियर्स लगाए हुए थे ना इन्होंने कि हमें पहुँचते भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो बस जैसे पहुँचेंगे फिर मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगी, हम तवाफ इंशाल्लाह अपना कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो मुलाकात होगी। ये देखिए जी माशाल्लाह, अब हम बिल्कुल हरम के सामने पहुंचे थे, कोई बैरियर नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, बस थे तो लोग थे, हाजी थे जो उम्रा कर रहे थे। ये मेरे हस्बैंड माशाल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला का घर इतना खूबसूरत है, वीडियोस और पिक्स में जितना प्यारा लगता है, इतना प्यारा अल्लाह ताला का घर है, दिल करता सामने बैठे रहें और देखते रहें। और इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू है माशाल्लाह, आप बयान नहीं कर सकते। ये माशाल्लाह हमारे तीनों हाजी बहन के बच्चे, मेरे और इब्राहिम, ये आइजल सोई हुई है। मानो आइजल ने बिल्कुल तंग नहीं किया। यहाँ पे हमने अपना ना तवाफ़ कंप्लीट कर लिया था, 7 चक्कर हमने कंप्लीट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत रश भी था और बच्चों के साथ ना यहाँ पे मौजे भी सच में होते हैं। इतनी में हमने अभी फ़र्स्ट चक्कर लिया था तवाफ़ का, तो इब्राहिम को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी और हमें इतना आइडिया ही नहीं था। पानी की बोतलें लेके आई हूँ मैं घर से, जो बच्चों की होती है ना दूसरी वो बॉटल्स, मैंने कहा था आबे ज़मज़म भर लेंगे वहाँ से जाके, तो वो आबे ज़मज़म भरने का भी टाइम नहीं मिला, हम काफ़ी आगे निकल गए। तो लेकिन उसको फ़र्स्ट चक्कर में ही प्यास लग गई। हमने इधर उधर देखा लेकिन पानी वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ से थोड़ा आपको निकल के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों के दरमियान में फंसे हुए थे, तो हम लोग जो है ना वो नहीं गए। पता नहीं अल्लाह ताला ने उसको कैसे हिम्मत दी, 7 चक्करों तक दोबारा उसने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। अल्लाह ताला का करम है। तो चक्कर कंप्लीट कर लिए थे। अब हम यहाँ पे ये देखें सही कर रहे थे माशाल्लाह से। ये भी अल्लाह ताला का उम्रे का एक रुकन है, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी लोग जो हैं वो व्हील चेयर पर भी कर रहे थे, जो नहीं हमने भी ली थी बच्चों के लिए कि बच्चों को ना हमने करवा देते हैं व्हील चेयर पे। और माशाल्लाह से मैंने, मेरे बच्चों ने, हमने तो चल चल के, बेटे मेरे ने भाग भाग के हमने चक्कर कंप्लीट किए हैं। ये सब हमने फिर बैठ के यहाँ पे दुआएं की हैं, दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला से जितनी हम मांग सकते थे। अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी मैंने दुआएं की हैं, अपनी सब कज़न्स के लिए, अपने फ्रेंड्स का नाम लेके एक एक बंदे का अपने माइंड में ला के जिसने दुआओं के लिए कहा था ना, सबके लिए दुआएं मांगी, अल्लाह ताला सबकी दुआएं पूरी करे। फिर हम आए थे यहाँ पे जो फेमस क्लॉक टावर है, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया। बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे, इब्राहिम तो सो गया था, इतना मैंने उसको जगाया कि खाना खा लो, भूख उसको लगी थी लेकिन सो गया। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।